हेलो स्टूडेंट्स एंड वेयर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं उमेश कुमार वर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के बीच 12th मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज के साथ। तो लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 11, जिसमें क्या है, इसमें आपके पास एक फलन दिया है। ये कोई फलन है जिसका मान आपके पास है एक्स टी पावर एम साइन 1/x, जब क्या हो x नॉट इक्वल टू 0 हो, और इसका मान 0 है जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो इसमें आपके पास क्या ज्ञात करना है कि m के मान ज्ञात करने हैं जब बिंदु x बराबर 0 पर यह फलन अवकलनीय हो, और m का मान ज्ञात करना है जब f प्लस x क्या हो, संतत हो। तो बच्चों इसमें क्या देखा था आपने कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ अवकलनीयता की बात की थी, तो अवकलनीयता के लिए m के मान ज्ञात कर लिए थे। लास्ट वीडियो में किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये एग्जाम्पल पूरा नहीं हो पाया था, तो अब इस एग्जाम्पल को अपन फिर से देखते हैं। तो देखो इसमें अपन ने क्या देखा था, इसमें x बराबर 0 पर अवकलनीय के लिए अपन ने m का मान ज्ञात किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं उसे। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता, इसकी बात कर रहे थे अपन। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें पता है कि अवकलनीयता के लिए अपन क्या करते हैं, बायां और दायां अवकलज ज्ञात करते हैं और दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं अपन बायां और दायां अवकलज। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं f0 का मान। f0 का मान x बराबर 0 पे क्या होगा, ये यहां से होगा इसका मान 0। फिर बात करते हैं बायां और दायां अवकलज। तो बायां अवकलज, तो बायां अवकलज ज्ञात करते हैं। बायां अवकलज को किससे लिखेंगे अपन, f डैश 0 माइनस 0 से। और इसका मान क्या होता है, इसका मान लिख दिया अपन ने, ये होगा, इसको लिमिट में चेंज कर दिया h टेंड्स टू 0, और ये क्या आएगा, ये होगा f0 माइनस h माइनस f0 और अपॉन माइनस h। ये आपके पास बायां अवकलज का मान है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, ये मान फलन के मान में लिखते हैं। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 0 वाले कंडीशन है। तो इसमें कौन सा मान काम में आएगा फलन का, ये वाला मान काम में आएगा। तो इसमें लिखते हैं, ये होगा x की पावर m, x की जगह पे अपन ने लिखा 0 माइनस h की पावर m, और यह है साइन 1/x। तो यह आ गया साइन 1/0 माइनस h, और यह है माइनस f0 जिसका मान आपके पास क्या है 0, और अपॉन है माइनस h। फिर आगे सोल्व करेंगे इसको। तो इसको सोल्व किया तो क्या आया, ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सोल्व किया तो ये आ गया h की पावर m साइन 1/h, ये माइनस चिन्ह यहां से क्या आ गया, बाहर आ गया, और अपॉन है माइनस h। इसको सोल्व किया अपन ने तो यह आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पे क्या करते हैं, ये माइनस h का भाग लगाते हैं। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और h, तो यहां पे क्या आएगा, देखो ये तो है माइनस का साइन, और ये माइनस h की पावर m है, यहां पे क्या है कौन, माइनस h। तो यहां पर क्या हो गया, एक घात कम हो जाएगी, भाग लगाएंगे तो ये आ गया आपके पास माइनस h की पावर m माइनस 1, और ये है साइन 1/h। तो ये इसका मान आया। अब इसको देखते हैं, ये किसका मान आया आपके पास, बाएं अवकलज का मान आया है। तो इसके लिए m का प्रतिबंध निकालेंगे। तो फिर इसके लिए क्या निकालेंगे, दाएं अवकलज का मान निकालते हैं और दोनों को बराबर करेंगे। तो आप ज्ञात करेंगे दायां अवकलज। तो दायां अवकलज ज्ञात करते हैं। तो दायां अवकलज का मान क्या होगा, f डैश 0 प्लस 0। इसका मान लिखते हैं। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट में चेंज किया तो ये आएगा f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अब फलन के मान में लिखते हैं इसको। तो फलन के मान में लिखेंगे तो 0 प्लस h, ये x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और f0 प्लस h ये यहां लिखना है। तो x की जगह पे क्या लिखा, 0 प्लस h की पावर m साइन 1/0 प्लस h माइनस 0, और बटे में है h।
इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये क्या आ गया, ये आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और इसको सोल्व किया तो देखो यहाँ से h की पावर क्या है, m है, यहाँ नीचे h है तो एक पावर यहाँ से कम हो गई, h की पावर क्या आ गई, m-1, और ये है sin 1/h। ये आपके पास दाएं अवकलज का मान आया है। तो इसके बाद क्या दिया आपको, ये अवकलनीय है, तो यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर fx यानी फलन क्या है, अवकलनीय है। तो अवकलनीय है तो क्या होता है, हमें पता है कि यदि फलन अवकलनीय है तो इसका बायां और दायां अवकलज का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों को बराबर कर दिया तो ये आ गए यहां से, इसलिए क्या होगा f'(0-0) यानी बायां अवकलज किसके बराबर होगा, इसके दाएं अवकलज के बराबर होगा। तो दोनों को बराबर कर देते हैं तो ये क्या आ गया, तो ये यहां से आएगा, इसके बायां अवकलज का मान तो ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 -h की पावर m-1 और यह sin 1/h। ये किसके बराबर होगा, इसके दाएं अवकलज के बराबर होगा, जिसका मान अपन ने ये ज्ञात किया है। तो इसको यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो दोनों बराबर हो गए। अब बराबर कब होंगे, तो देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये कब संभव है, ये दोनों बराबर कब होंगे, देखो ये तो है sin 1/h, इसका मान आता है -1 से 1 के बीच, ये तो दोनों बराबर है। अब यहाँ पे है कि इस राशि की बात करते हैं, इन दोनों राशियों की, तो ये कब बराबर हो सकते हैं, देखो ये बराबर तभी हो सकते हैं, यहाँ h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे। तो देखो इन दोनों को बराबर होने के लिए क्या है कि ये वाली राशि अगर 0 हो जाए तो इसके दोनों अवकलज है बायां और दायां अवकलज, उनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 होना चाहिए। देखो ये 0 कब हो सकता है, तो इसके लिए अपन ने पहले भी देखा था कि ये 0 तभी होता है जब इसकी जो घात है वो क्या होने चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी घात m-1 वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस अपन ने संततता में भी देखे थे। तो यहां लिखेंगे कि यह तभी संभव है जब क्या हो, ये क्या हो, धनात्मक हो, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये धनात्मक होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसे ऐसे बोल सकते हैं कि m ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। तो यहां से क्या आ गया, m का मान ये प्राप्त होगा, यानी x बराबर 0 पर अगर फलन अवकलनीय है, x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है तो m का मान क्या आएगा, m ग्रेटर देन 1, यानी m का मान 1 से ज्यादा आएगा। तो ये अपन ने देख लिया था। अब इसके बाद देखें f'(x) की संततता के लिए m का मान क्या होगा, उसकी जांच करते हैं। तो इसको देखते हैं आगे। तो इसका अगला पार्ट है आपके पास कि f'(x) संतत हो तो m का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, पहले f'(x) का मान ज्ञात करना होगा। तो यहां से f'(x) निकालना है। तो f'(x) क्या आएगा, तो ये आएगा आपके पास, इसका अवकलन करना होगा और ये आएगा m(x की पावर m-1) और sin 1/x। फिर आगे ये आ गया x की पावर m और sin 1/x, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आपके पास आएगा, sin का अवकलन क्या होता है, cos। या आप अवकलन वाली प्रश्नावली में देखेंगे। और इसका अवकलन होगा -1/x²। इसको सोल्व करके आगे लिख सकते हैं अपन। ये तो है x ≠ 0 पे, और ये है 0 जब x क्या हो, 0, यानी इनका मान ये आ गया आपके पास x की पावर m-1
साइन 1 अपॉन एक्स, और ये आएगा एक्स की पावर m माइनस 2। ये दो घात यहां से कम हो गई, x नॉट इक्वल टू 0 पे, और ये 0 होगा x इज इक्वल टू 0 पे। तो f डैश x का ये मान आया है। अब इस f डैश x को क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, तब m का मान क्या होगा वो ज्ञात करना आपको। इसको अपन किसी फलन कैपिटल fx के बराबर मान लेते हैं। अब आपको इसकी संततता के लिए देखना है, यानी x बराबर 0 पर fx की संततता। तो इसके लिए क्या है, संतत होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले ज्ञात करेंगे इसका फलन का मान। तो फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करना है, और ये क्या होगा, ये आपके पास आएगा 0। इसको किसके बराबर करना है, इसकी सीमा के बराबर करना है। तो किसी भी एक सीमा का मान ज्ञात करना है। यहां पर ने निकाल लिया जैसे दाईं सीमा, तो दाईं सीमा का मान ज्ञात करेंगे, और दाईं सीमा को किससे लिखते हैं, f 0 प्लस 0 से। तो इसका मान क्या होगा, इसको लिमिट में चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट में चेंज करेंगे 0 प्लस h। अब इसको मान लिखते हैं, तो इसका मान लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, तो ये वाला मान काम में आएगा। तो यहां लिखा m, यह है 0 प्लस h की पावर m माइनस 1, और साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। x की जगह पे आपके पास है 0 प्लस h, इसकी पावर है m माइनस 2, और यह है कोस 1 अपॉन 0 प्लस h। इसको सोल्व किया अपन ने, यहां है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आ गया m h की पावर m माइनस 1, और साइन 1 अपॉन h है, और इसके बाद है h की पावर m माइनस 2 कोस 1 अपॉन h। ये है, ये क्या है, दाईं सीमा का मान है, क्योंकि आपके पास क्या दिया है, f डैश x संतत है। तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि f डैश x, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि f(x) x बराबर 0 पर संतत है। तो x बराबर 0 पर संतत है, इसलिए क्या होगा, इसके f0 का मान यानी कि फलन का मान क्या होगा, इसकी दाईं सीमा के बराबर होगा। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। f0 का मान आपने क्या ज्ञात किया था, 0। ये किसके बराबर होगा, इसकी दाईं सीमा के बराबर, और दाईं सीमा का मान यह है h टेंड्स टू 0, h की पावर m माइनस 1, वो साइन है 1 अपॉन h है, h की पावर m माइनस 2 कोस 1 अपॉन h। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। संतत होने के लिए फलन का मान क्या होना चाहिए, इसकी दाईं सीमा या बाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। किसी भी एक सीमा का मान ज्ञात करेंगे और उसके बराबर करना है। तो यहाँ पे अपन ने ज्ञात की इसकी दाईं सीमा, और दाईं सीमा को किसके बराबर कर दिया, फलन के मान के बराबर कर दिया। तो ये क्या है, 0 के बराबर होनी चाहिए। देखो ये दाईं सीमा का मान 0 के बराबर कब हो सकता है, जब इसका मान 0 कब होगा, देखो इसका मान आपके पास -1 से 1 के बीच आता है, कोस का मान भी क्या आता है, -1 से 1 के बीच। तो ये 0 तभी होगा जब क्या हो, ये राशि 0 हो, या फिर ये राशि 0 हो। और ये 0 कब होगी, जब क्या हो, इनकी घातें h की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक हो, तो ये 0 होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि यह तभी संभव है जब क्या हो, h की पावर क्या हो, धनात्मक हो। ऐसे बोल सकते हैं m-1 व m-2 क्या हो, धनात्मक हो।
तो दोनों धनात्मक होनी चाहिए, दोनों घातें धनात्मक हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि m-2 ग्रेटर देन 0, m-1 ग्रेटर देन 0। और इन दोनों को कंबाइंड में क्या लिखेंगे कि m-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या बोल सकते हैं कि m ग्रेटर देन 2 हो। तो ये मान किसके लिए है, जब f प्लस x संतत हो तो m का मान है, और m का मान क्या प्राप्त हुआ आपके पास, m ग्रेटर देन 2, यानी m का मान 2 से अधिक है। तो यह आपका था एग्जाम्पल नंबर 11। तो इसमें क्या है, इसमें अपन ने देखा है कि fx अवकलनीय हो तब तो m का मान क्या आएगा, 1 से ज्यादा, और f डैश x संतत हो तब m का मान क्या है आपके पास, 2 से अधिक। फिर इसके बाद देखते हैं अगले एग्जाम्पल्स। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। तो 12वां एग्जाम्पल आपकी बुक क्या आपके पास क्या दिया है, देखो इसमें क्या दिया है, ये मापांक फलन है। और इसमें दिया है x बराबर 1, 2 और 3 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो 12वां एग्जाम्पल आपके पास दिया है, उसमें क्या दिया है, fx का मान आपके पास दिया है, ये तीनों ही मापांक फलन है, मोड ऑफ x-1 प्लस 2, मोड ऑफ x-2 प्लस 3, मोड ऑफ x-3। तो ये फलन x बराबर 1, 2 और 3 पर अवकलनीय हो इसकी जांच करनी है। तो 1, 2 और 3 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे कि यह फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो अवकलनीयता के लिए क्या देखते हैं अपन, बायां और दायां अवकलज बराबर होना चाहिए। तो इस बिंदु पर क्या निकालेंगे, बायां और दायां अवकलज का मान निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं अपन x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले बात करेंगे बिंदु x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो x बराबर 1 पर फलन की अवकलनीयता की जांच करेंगे। उससे पहले क्या देखते हैं अपन, इस फलन को मापांक फलन की परिभाषा से खोल देते हैं। तो मापांक फलन की परिभाषा से इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आपके पास 3 बिंदुओं पे देखना है, 1, 2 और 3 पर। तो सबसे पहले देखते हैं जब x क्या हो, 1 से छोटा हो। जब x 1 से छोटा हो तब क्या होगा, तो देखो 1 से छोटे मान के लिए क्या होगा, जो इसका पहला भाग है वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका दूसरा भाग है वो भी ऋणात्मक होगा, और तीसरा भाग भी ऋणात्मक होगा। ये अपन मापांक फलन की परिभाषा से जानते हैं। मापांक फलन की परिभाषा क्या होती है, इसका मान आपके पास होता है -x जब क्या हो, x लेस देन 0, और प्लस x जब क्या हो, x ग्रेटर देन इक्वल 0। यह है आपके पास मापांक फलन की परिभाषा। तो पहले बात करते हैं अपन इन सभी में सबसे छोटा बिंदु जो आपके पास दिया है x बराबर 1 पर। तो x लेस देन 1 पर, तो x लेस देन 1 पे क्या होगा, ये जो इसका पहला भाग है वो भी ऋणात्मक होगा, और दूसरा भाग भी ऋणात्मक होगा, तीसरा भाग भी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से देखो इसका मान क्या आएगा, यहाँ से इसका मान आपके पास आएगा, ये भाग भी ऋणात्मक, इसका दूसरा भाग भी ऋणात्मक होगा, और इसका तीसरा भाग भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये क्या आएगा, -x प्लस 1, माइनस के 2x और प्लस के ये हो गए 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 9। तो इस तरह से ये क्या आ गए, माइनस के 6x, और ये आपके पास हो गए प्लस 14। ये आ गए माइनस के 6x प्लस 14। फिर इसी तरह से देखते हैं जब x का मान क्या हो, 1 से बड़ा
या बराबर और 2 से छोटा। तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, इस स्थिति में आपके पास जो इसका पहला भाग है वो तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो गया। ये भाग तो आपके पास धनात्मक हो गया, लेकिन ये 2 से छोटे राशि में क्या होगा, दूसरा और तीसरा भाग ऋणात्मक रहेगा। तो ये आएंगे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो गए प्लस के 4 माइनस 3x प्लस 9। तो यहां से देखो क्या आएगा, ये x कितने हो गए, ये आ गए आपके पास 4x और ये हो गए प्लस के 12। तो यहां पे इसका मान आएगा 4x प्लस 12 माइनस के 4x प्लस 12, इसका मान आएगा जब क्या हो, x 1 के बराबर या इससे बड़ा और 2 से छोटा हो। फिर आगे देखते हैं, जब क्या हो, x का मान 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा हो। तो देखो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आपके पास इसका पहला भाग धनात्मक होगा, दूसरा भाग भी क्या होगा, धनात्मक, लेकिन 3 से छोटे में तीसरा भाग क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो इस स्थिति में इसका मान क्या आएगा, यह आ गया x माइनस 1 प्लस के 2x माइनस 4 और ये होगा माइनस के 3x प्लस ये हो गए 9। तो यहां से इसका मान क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गए x तो सभी, और ये आएंगे, ये आपके पास बचेंगे प्लस के 4। तो इस स्थिति में क्या आएगा, इसका मान 4 आएगा प्लस का। फिर आगे देखते हैं, x क्या हो, 3 से बड़ा या बराबर हो। तो x ग्रेटर देन इक्वल 3 पर क्या होगा इसका मान, वो देखते हैं। देखो इस स्थिति में क्या होगा, 3 से बड़े वाले में ये तीनों ही भाग इसके क्या हो गए, धनात्मक हो गए। तो यहां से इसका मान क्या हो गया, ये हो गए x माइनस 1 प्लस के 2x माइनस 4 और प्लस के 3x माइनस 9। तो यहां से देखो क्या आएगा, ये हो गए 6x और माइनस 14। x तो आ गया आपके पास 6x और माइनस 14। तो यहां से इसका मान ये प्राप्त होगा। तो इस तरह से मापांक फलन की परिभाषा से अपन इस फलन को खोल देते हैं। अब बात करते हैं अपन इन बिंदुओं पर अवकलनीयता की, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे बिंदु x बराबर 1 पर। तो बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए बायां और दायां अवकलज निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, फलन का मान। तो f1 ये क्या आएगा, यहां से देखते हैं, जब क्या हो x 1 के बराबर, तो ये कौन सा कंडीशन में आएगा, x 1 के बराबर यहाँ पे है, और यहाँ पे फलन का मान ये दिया है। तो यहां से क्या आ गया, यह आ गया इसका मान 8। अब देखते हैं बायां अवकलज। तो बायां अवकलज का मान निकालना है। तो बायां अवकलज निकालेंगे। बायां अवकलज को अपन ने लिख दिया f डैश 1 माइनस 0। तो इसका मान क्या होता है, इसको लिमिट में चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या होगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब इसका मान लिखते हैं, फलन के मान को काम में लेंगे। कौन सा मान काम में आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, यह है लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h, यानी ये क्या है, 1 से कम हो रहा है। तो 1 से कम हो रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, 1 से छोटे वाले में ये मान काम में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका ये मान है माइनस के 6 और ये है 1 माइनस h, और यह है प्लस 14, और इसका मान आपने क्या निकाला है, f1 का मान निकाला है 8, और यह है माइनस h। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको सोल्व किया अपन ने, तो यह आपके पास आएगा माइनस के 6 और प्लस के 6h प्लस 14 माइनस 8, और यह है कौन, माइनस के h। तो
तो यहां देखते हैं, तो इसको सोल्व किया, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये कितने हो गए, ये है आपके पास 6h और ये है -6 और माइनस है, तो ये कितने हो गए -14 और ये +14, ये 0 हो गए और बटे में है -h। तो यहां से क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस है। तो इस तरह से इसके बाएं अवकलज का मान क्या प्राप्त हुआ आपके पास, माइनस है। अब क्या निकालना आपको, दाएं अवकलज का मान निकालना है, तो दाएं अवकलज का मान निकालेंगे। तो दायां अवकलज है और इसको किससे लिखेंगे, f 1 + 0 से। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो लिमिट में चेंज कर दिया, h टेंड्स टू 0 और f 1 + h -f1 अपॉन h। अब फलन का मान लिखते हैं यहाँ पे, तो फलन का मान लिखेंगे, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 + h। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का मान 1 से अधिक है, तो x का मान 1 से अधिक में कौन सा काम आएगा, ये वाला मान काम में लेना है। और ये आपके पास क्या है, -4x + 12। तो यहाँ पे लिखा अपन ने -4x, x की जगह पे क्या है, यह है 1 + h और यह है +12 और -f1 का मान आपने क्या निकाला है, यह है 8 और बटे में कितना है, यह है h। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको सोल्व किया अपन ने, -4 -4h और ये क्या आ गए, यह है +12 और यह -8 बटे है h और इसको फिर से सोल्व किया, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है, यह आ गया -4h और ये क्या आ गए, ये कैंसिल हो गए सभी और बटे में क्या है, h है। तो इसका मान क्या आ गया, यहाँ से इसका मान आपके पास आ रहा है -4। तो देखो बायां अवकलज का मान कितना प्राप्त हुआ, -6 और दायां अवकलज का मान कितना प्राप्त हुआ, -4। तो दोनों क्या है, बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है। ये यहाँ लिख सकते हो आप लोग, यह है इसका बायां अवकलज, जो क्या है, इसके दाएं अवकलज के बराबर नहीं है, इसलिए x = 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। फिर इसी तरह से अपन x = 2 पर और 3 पर जांच करते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद करते हैं x = 2 पर। तो x = 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर फलन का बायां और दायां अवकलज निकालना है। तो सबसे पहले तो निकाल लिया अपन ने f2 का मान। तो यहां से f2 का मान क्या होगा, जब x का मान क्या हो, 2 के बराबर। x का मान 2 के बराबर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आया, 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, बायां अवकलज। तो बाएं अवकलज का मान निकालना है। ये क्या होगा, f' 2 - 0। इसका मान क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे क्या आएगा, f2 - h माइनस के f2 अपॉन -h। ये आपके पास इसके बाह्य अवकलज का मान होता है। अब फलन का मान लिखते हैं यहाँ पे, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो f2 - h यानी कि 2 से छोटी राशि, तो 2 - h में यानी छोटी राशि में 2 से छोटी राशि कौन सी आएगी, इस कंडीशन में आएगी। और यहाँ पे फलन का यह वाला मान काम में लेना है। तो ये वाला मान है -4 x है, x की जगह पे क्या लिखा अपन ने 2 - h और ये है +12 और -f2 का मान आपने क्या निकाला है -4 और अपॉन
यह है माइनस एच। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या आया, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये आ गए माइनस के 8 प्लस के 4h प्लस 12 और माइनस 4 है, और ये है ऑन माइनस एच। तो इसको सोल्व करते हैं और ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे है 4h और ये क्या हो गए, सभी कैंसिल हो गए, और बटे में क्या बच गए, माइनस के h। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका मान, तो यहाँ से देखो इसका मान क्या आएगा, ये आ गया माइनस के 4। तो बायां अवकलज का मान कितना आया, माइनस के 4। अब क्या निकालते हैं, दायां अवकलज। तो दाएं अवकलज का मान निकालना है, और ये किससे लिखा जाएगा, f डैश 2 + 0। देखो दायां अवकलज का मान किस तरह से लिखते हैं, वहां आपने देखा था अवकलज की परिभाषा में दायां अवकलज का मान क्या होता है, इसको लिमिट में लिखेंगे तो h टेंस टू 0, और यहाँ क्या आएगा, f2 + h माइनस f2 और कौन h है। अब यहाँ पे फलन का मान लिखना है यहाँ पे, तो फलन का मान कौन सा, यह है f2 + h यानी 2 से अधिक। तो x का मान 2 से अधिक हो तो कौन सा मान काम में आएगा फलन का, इस स्थिति में फलन का ये वाला मान काम में आएगा, 2 से अधिक ये वाला है, तो यहाँ पे इसका मान कितना है, 4। तो इस मान को लिखते हैं, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, इसका मान है आपके पास 4 और माइनस f2, और इसका मान क्या दिया है, इसका मान आपने निकाला है माइनस के 4 और अपॉन h। देखो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ गया 0, देखो यहां क्या देख रहे हैं, ये हो गया 4 - 4 कितने हो गए, 0 हो गया। तो यहां लिख सकते हैं तो ये इसका मान क्या है, दायां अवकलज का मान। अब क्या देखना है अपने को कि इस बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है। तो इस बिंदु पर अवकलनीय कब होगा, जब क्या हो, इसके बायां और दायां अवकलज का मान बराबर होना चाहिए। तो बायां और दायां अवकलज यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस बिंदु पर भी आपके पास ये फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये हो गया, क्योंकि फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, x = 1 पर भी फलन अवकलनीय नहीं है और x = 2 पर भी फलन अवकलनीय नहीं है। इसी तरह से अपन x = 3 पर फलन की अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला एग्जाम्पल। तो आपके पास है आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो इसमें देखो आपके पास क्या दिया है, ये तो तब दिया है जब x का मान क्या हो, ≠ 0 हो, और fx का मान 0 है जब x = क्या हो, 0।
तो इसमें आपके पास क्या करना है, x बराबर 0 पर फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो उसी तरह से देखते हैं बायां और दायां अवकलज का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं x बराबर 0 पर, तो सबसे पहले निकाल लें यहाँ पे f0 का मान। देखो f0 का मान यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान ये है आपके पास 0। फिर निकालेंगे बायां अवकलज। तो बायां अवकलज को इस तरह से लिखेंगे f डैश 0 माइनस 0। तो ये क्या आएगा, इसका मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये होगा f0 माइनस h माइनस का f0 अपॉन माइनस h। तो इसको सोल्व करते हैं, आगे फलन का मान लिखेंगे। तो ये x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, तो इसमें लिखना है फलन का मान, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ फलन का मान लिखते हैं e की पावर यह है माइनस के 1/x स्क्वायर, x जगह पे यहाँ पे क्या लिखा 0 माइनस h का स्क्वायर, और साइन 1/0 माइनस h, और यह है f0 का मान 0 और अपॉन है माइनस h। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये माइनस का चिन्ह बाहर आएगा और इस माइनस के चिन्ह से कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो आ गया साइन 1/h, और यहाँ पे है माइनस का e की पावर माइनस 1/h स्क्वायर, और यह है अपॉन h। अब इसको सोल्व करते हैं। ये माइनस की पावर है, इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और e की पावर माइनस 1/h स्क्वायर, ये क्या चली गई हर में, तो ये आ गया साइन 1/h h इंटू e की पावर माइनस 1/h स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये माइनस की जो माइनस की पावर थी हर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो गई। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा अपने को, e की पावर 1/h स्क्वायर का प्रसार लिखना होगा। तो e की पावर 1/h स्क्वायर का प्रसार क्या होता है वो लिखेंगे। देखो e की पावर 1/h स्क्वायर का प्रसार इस तरह से लिख सकते हैं। e की पावर x का प्रसार क्या होता था, इसका प्रसार होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह से e की पावर x का प्रसार है। तो इस तरह से इसका प्रसार खोलना है आपको। तो यहाँ इसका मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यह है साइन 1/h। तो इसको सोल्व करेंगे, यह h है और इसका प्रसार क्या आएगा 1/h स्क्वायर का प्रसार। तो इसका प्रसार क्या होता है, इस तरह से खोलेंगे तो यह आ गया 1 प्लस 1/h स्क्वायर प्लस 1/h की पावर 4 फैक्टोरियल 2। यहाँ x की जगह पे क्या दिया है 1/h स्क्वायर है, तो 1 प्लस x की जगह पे क्या आएगा 1/h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/h4 और ये अपॉन फैक्टोरियल 2 है। इस तरह से ये इसका प्रसार है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यह है साइन 1/h। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा h प्लस 1/h प्लस 1/h³ फैक्टोरियल 2। ये इस तरह से देखो यहाँ पे क्या है, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं तो देखो साइन का मान तो अपने को पता है -1 से 1 के बीच आता है। साइन x और कोस x का मान क्या आता है, इसका मान होता है -1 और 1 के बीच कोई भी परिमित राशि हो सकती है। और इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे 1/h स्क्वायर है, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 1/h स्क्वायर 1/h³। इस तरह से इसका मान क्या आएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या होगा इसका मान, ये हो गया 0।
अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, दाएं अवकलज का मान निकालना है। तो यहां निकालेंगे दायां अवकलज। तो दायां अवकलज को किस तरह से लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं f डैश 0 + 0 से। तो इसका मान क्या होता है, इसको लिमिट में चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका मान क्या होगा f 0 + h माइनस f0, और ये हो गया अपॉन h। अब फलन का मान लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, x का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है तब, तो ये फलन का ये वाला मान का हमें लेना है। तो ये आपके पास आएगा, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1/x²। x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा अपन ने 0 + h। और यह है sin 1/x है, और माइनस f0 का मान कितना है 0, और बटे में कितना दिया है h है। फिर आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया e की पावर -1/h², और sin 1/h है, ये बटे में कितना दिया है h है, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या है, e की पावर -1/h² है, तो इस ऋणात्मक घात को क्या लिखेंगे, ये हर में चली जाएगी, तो ये आ गया sin 1/h/h, और ये आ गया यहाँ पे e की पावर 1/h², और यहाँ पे इसका प्रसार खोल के इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान फिर से क्या आ गया, ये वाली कंडीशन है, इसका मान अपन ने क्या निकाला है 0, इसका मान भी आपके पास क्या आ गया 0। तो इस तरह से बाएं अवकलज का मान भी क्या आया है 0 आया है, और दाएं अवकलज का मान भी क्या आया है 0, यानी दोनों क्या आए हैं 0 के बराबर है, यानी कि दोनों मान बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि ये इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या है बराबर है, इसलिए क्या होगा x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, f(x) अवकलनीय है। तो यह है आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 13, जिसकी आपको जांच करनी थी x बराबर 0 पर अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए आपको क्या देखना होता है, इसके बायां अवकलज का मान इसके दायां अवकलज के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका बायां और दायां अवकलज निकालना है, जो आप किस तरह से जानते हैं, इसको देखिए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो इस तरह से आपने इनके एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो बात करते हैं अपन प्रश्न वाला 6.2 की। तो प्रश्न वाला 6.2 में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे आपके पास है, इसमें क्या करना आपको, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x बराबर x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। x के प्रत्येक मान के लिए इन फलनों को अवकलनीय सिद्ध करना है। और इसमें सबसे पहला है, जिसमें आपके पास फलन क्या दिया है, ये है तत्समक फलन। f(x) = x, ये है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का 6.2 में, जिसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, यह क्वेश्चन आपके पास है, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, इसको सिद्ध करना है। और इसमें सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास दिया है तत्समक फलन f(x) = x।
तो इसको देखना है कि ये x के मान के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है या नहीं है। किसके लिए सिद्ध करना है? x के प्रत्येक मान के लिए। अब यहाँ पे बिंदु नहीं है तो बिंदु को आपको अपनी तरफ से मानना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मानते हैं, माना x बराबर a कोई स्वच्छ बिंदु है। यहाँ पे कोई एक स्वच्छ बिंदु लेके चलना है जिस पर अपन अवकलनीयता सिद्ध करेंगे। यदि इस बिंदु के लिए ये फलन अवकलनीय है, इसका मतलब क्योंकि ये स्वच्छ बिंदु है, तो स्वच्छ बिंदु के लिए कोई भी एक बिंदु लेके चलते हैं, अगर उसके लिए अवकलनीय है तो इसका मतलब x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा। तो अपन एक कोई स्वच्छ बिंदु लेके चलते हैं x बराबर a, तो इस पर देखते हैं कि अवकलनीय है या नहीं है। तो इस बिंदु पर जांच करते हैं, तो अवकलनीयता की जांच करेंगे। यहाँ पे अपन ज्ञात करते हैं सबसे पहले फलन का मान fa। तो fa का मान क्या होगा? यहाँ पे इसमें अपन लिखेंगे तो ये आ गया आपके पास a। अब अवकलनीयता के लिए क्या करना होगा? बायां और दायां अवकलज निकालना है, क्योंकि अवकलनीय सिद्ध करना है। और अवकलनीय सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? फलन का बायां और दायां अवकलज निकालेंगे। दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो इसके बायां अवकलज का मान निकालना है। बायां अवकलज का मान किस तरह से लिखेंगे? ये होगा f डैश a माइनस 0। तो इसको लिमिट में चेंज कर दिया, ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h माइनस के f a अपॉन माइनस h। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। फलन के मान में लिखते हैं मान, तो इस फलन में मान लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? फलन का मान आपके पास गया है x, तो ये हो गया a माइनस h माइनस का f a का मान आपके पास क्या है? a है और अपॉन माइनस h। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यह आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको सोल्व करेंगे तो यह आ गया माइनस h अपॉन माइनस h। तो इस तरह से इसका मान क्या आया है? 1 आ गया। बाएं अवकलज का मान कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ है। अब इसी तरह से अपन दाएं अवकलज का मान निकालेंगे। तो दायां अवकलज है, इसको किस तरह से लिखेंगे? f डैश a प्लस 0 से। अब दाएं अवकलज का मान क्या होता है? अवकलज का मान होगा आपके पास, इसको लिमिट में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। इसको ये फलन के मान लिखते हैं। तो यहाँ पे इस फलन में मान लिखेंगे तो क्या होगा? f a प्लस h, यहाँ पे ये फलन दिया है f x इक्वल टू x है, तो इसका मान आ गया a प्लस h। यानी यहाँ पे x की जगह पे क्या है? a प्लस h, तो ये हो गया, इस x की जगह पे क्या लिखेंगे? a प्लस h। ये फलन का मान आ गया। f a का मान आपने क्या ज्ञात किया है? माइनस का a अपॉन h। इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। तो इस तरह से इसका मान भी क्या आया है? 1 आ गया। यानी बाएं अवकलज का मान भी कितना प्राप्त हुआ? 1, और दाएं अवकलज का मान भी कितना प्राप्त हुआ? 1 हो गया। यानी दोनों ही मान क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि f डैश a माइनस 0 ये किसके बराबर है? f डैश a प्लस 0 के। इसलिए क्या है? x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। अब चूंकि x बराबर 1 को अपन ने एक स्वैच्छिक बिंदु लेके चला था, तो इसी स्वैच्छिक बिंदु के लिए अगर यह फलन अवकलनीय है तो इसका मतलब x के प्रत्येक मान के लिए यह फलन अवकलनीय होगा। x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है।
तो इस तरह से अपन देखा कि तत्समक फलन क्या होते हैं, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। और अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास दिया है कोई अचर फलन दिया है, तो अचर फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया है, अचर फलन। जहां क्या है, सी कोई अचर है। यहाँ पे सी अचर राशि है, तो अचर फलन को क्या करना है, अवकलनीय सिद्ध करना है। अपन जानते हैं कि अचर फलन क्या होता है, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होता है। इसकी जांच करेंगे अब। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई स्वैच्छिक बिंदु लेके चलना है, माना x बराबर a, कोई स्वैच्छिक बिंदु है। तो इस स्वैच्छिक बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करनी है। अगर इस पर अवकलनीय है तो इसका मतलब क्या होगा, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे अपन निकाला f का मान। देखो अचर फलन में क्या होता है, अचर फलन में इससे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो अचर फलन में यानी x का मान चाहे कोई भी हो, उसका मान सदैव क्या होता है, अचर रहता है। अचर फलन क्या होता है, x के प्रत्येक मान के लिए उसका मान, फलन का मान हमेशा अचर रहेगा। जैसे यहाँ पे c दिया है, तो x के किसी भी मान के लिए इसका मान क्या होगा, अचर राशि होगी c। तो इस तरह से f का मान क्या आ गया, c आएगा। अब क्या निकालेंगे, बायां अवकलज। तो बायां अवकलज किस तरह से लिखते हैं, f डैश a माइनस 0 से। इसको लिमिट में चेंज कर दिया, तो लिमिट में चेंज करेंगे तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा f a माइनस h माइनस का f a, और ये हो गया अपॉन माइनस h। तो देखो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। चूंकि हमने क्या है, हमने देखा है अभी कि अचर फलन क्या होता है, इसके x के सभी मानों के लिए इसका मान क्या रहता है, अचर रहता है। तो x का मान a माइनस h लिखेंगे, तो इसका भी इसका मान क्या होगा, c। और यहाँ पे f का मान क्या निकाला अपन ने, ये c है, ये माइनस h। तो इस तरह से इसका मान क्या होगा, 0 हो गया। जिसके बायां अवकलज का मान क्या आ गया, 0। अब क्या निकालेंगे, दायां अवकलज। तो देखो दायां अवकलज निकालेंगे, ये क्या आ गया, f डैश a प्लस 0 है। लिमिट में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, f a प्लस h, और ये है f a, और बटे में होगा h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f a प्लस h का मान क्या होगा, चूंकि अचर फलन है तो इसका मान सदैव क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, c रहेगा। f a का मान क्या है, c, ये यहाँ पे लिखा अपॉन h, और इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह से बाएं अवकलज का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया, और दाएं अवकलज का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी दोनों मान क्या है, बराबर है। तो इसलिए अपन ने लिखा चूंकि f a माइनस 0 इक्वल टू f a प्लस 0, यानी क्या है, दोनों बराबर है। और दोनों बराबर है इसलिए क्या होगा, ये स्वैच्छिक बिंदु है आपके पास, स्वैच्छिक बिंदु x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। अर्थात f(x) यानी कि फलन
x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि अचर फलन भी क्या है, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे अपन। इसी के साथ थैंक यू।